iOS डेवलपमेंट में एक स्मूथ, बग फ्री यूआई कितना ज़रूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। तो आज हम यूकिट लेआउट लाइफ साइकिल के उन रहस्यों को खोलेंगे जो ऐप्स को शानदार बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई शानदार एनिमेशन बनाया हो और वो अटक जाता हो, या फिर वो पिक्सल परफेक्ट लेआउट अचानक से अजीब लगने लगता है? यकीन मानिए, ऐसा बहुत से डेवलपर्स के साथ होता है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है और इसका जवाब यूआई किट के लेआउट सिस्टम को समझने में छिपा है। तो इन लेआउट की गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमें 3 खास मेथड से मिलना होगा। ये हैं सेट नीड्स लेआउट, लेआउट इफ नीडेड और लेआउट सब व्यूज। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये तीनों मिलकर पर्दे के पीछे क्या कमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट नीड्स लेआउट की। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये यूआई किट को धीरे से बताने का एक तरीका है। सुनो, यहाँ कुछ लेआउट में बदला है, जब फुर्सत मिले तो इसे ठीक कर देना। अब मजे की बात यह है कि ये मेथड असल में तुरंत कुछ नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस सिस्टम के लिए एक झंडा खड़ा कर देता है, एक निशान कि देखो यहाँ कुछ बदला है, जब अगली बार मौका मिले तो इसे देख लेना। तो ये एक रिक्वेस्ट है, कोई फौरन वाला ऑर्डर नहीं। तो सबसे जरूरी बात क्या है, ये एसिंक्रोनस है। मतलब ये ऐप के मेन थ्रेड को रोकता नहीं है, यूआई फ्रीज नहीं होगा। और ये बहुत हल्का फुल्का है, क्योंकि ये बस एक छोटा सा बूलियन फ्लैग सेट करता है और बस काम खत्म। इसीलिए इसे बार बार कॉल करने में कोई टेंशन नहीं, परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ेगा, खासकर तब जब हमें कोई चीज फौरन स्क्रीन पर बदली हुई नहीं देखनी। अब आते हैं हमारी तिकड़ी के दूसरे मेंबर पर, लेआउट इफ नीडेड। देखिए, अगर सेट नीड्स लेआउट एक रिक्वेस्ट थी, तो ये सीधा सीधा एक ऑर्डर है। ये यूआई किट को कहता है लेआउट को अभी के अभी अपडेट करो, बशर्ते कोई अपडेट पेंडिंग हो। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, अगर सेट नीड्स लेआउट एक रिक्वेस्ट है, तो लेआउट इफ नीडेड एक कमांड है। ये सिस्टम से कहता है, भाई जो भी लेआउट अपडेट्स पेंडिंग है, उन्हें इसी वक्त पूरा करो। ये फौरन एक्शन लेता है। अच्छा, एक बात ध्यान में रखनी है, ये मेथड सिंक्रोनस है। इसका मतलब ये मेन थ्रेड को तब तक बिजी रखेगा जब तक लेआउट का काम पूरा न हो जाए। एनिमेशंस के लिए ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि एनिमेशन शुरू होने से ठीक पहले हम चाहते हैं कि सब कुछ अपनी फाइनल जगह पर हो। पर एक वार्निंग है, एनिमेशन के बाहर इसे ज्यादा इस्तेमाल करने से ऐप स्लो हो सकता है या यूआई फ्रीज भी हो सकता है। और अब इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा, लेआउट सबव्यूज। असली जादू यहीं होता है। ये वो जगह है जहां सिस्टम पर्दे के पीछे सारी मेहनत करता है। इसे सिस्टम का इंजन रूम समझिए। जब सेट नीड्स लेआउट अपडेट की रिक्वेस्ट डालता है और लेआउट इफ नीडेड उसे शुरू करवाता है, तो आखिर में यूआई किट लेआउट सबव्यूज को ही कॉल करता है। यहीं पर आपके सबव्यूज के साइज और पोजीशन को दोबारा कैलकुलेट किया जाता है। एक बात साफ है, हम इसे सीधे कॉल नहीं करते, हम इसे सिर्फ ओवरराइड करते हैं जब हमें खुद से कोई पोजीशनिंग करनी हो। यहाँ एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं तोड़ना। इस मेथड को कभी भी सीधे कॉल नहीं करना है। हम इसे कस्टम व्यूज में ओवरराइड करते हैं, ताकि हम अपने सबव्यूज को अपनी मर्जी से अरेंज कर सकें। और जब भी ऐसा करें तो हमेशा सबसे पहले सुपर डॉट लेआउट सबव्यूज को कॉल करना याद रखें। अगर ये भूल गए तो पेरेंट क्लास का पूरा लेआउट लॉजिक गड़बड़ा जाएगा और फिर अजीब बग्स आएंगे। ठीक है, तो अब जब हम इन तीनों को अलग अलग समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, एक टिपिकल फ्लो में। तो कहानी शुरू होती है किसी प्रॉपर्टी के बदलने से। जैसे ही कुछ बदलता है, हम सेट नीड्स लेआउट को कॉल करके सिस्टम को बताते हैं। यूआई किट इस बात को नोट कर लेता है और कहता है, ठीक है, अगले मौके पर इसे अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर हमें फौरन अपडेट चाहिए, मान लीजिए किसी एनिमेशन के लिए, तो हम लेआउट इफ नीडेड को बुलाते हैं और काम तुरंत करवाते हैं। और आखिर में यूआई किट लेआउट सब व्यूज को कॉल करता है। सारे कैलकुलेशंस होते हैं और हमारे व्यूज स्क्रीन पर अपनी सही जगह ले लेते हैं। मुझे पता है ये सब कॉन्सेप्ट्स थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, तो चलिए इसे एक बहुत ही आसान और मज़ेदार एनालॉजी से समझते हैं जो हमेशा याद रहेगी। तो सोचिए, सेट नीड्स लेआउट को कॉल करना ऐसा है जैसे कहना, हाँ, पता है कमरा गंदा है, बाद में साफ कर लूंगा। वहीं लेआउट इफ नीडेड को कॉल करना मतलब, अरे मेहमान आ रहे हैं, ये कमरा तो अभी के अभी साफ करना पड़ेगा। और लेआउट सबव्यूज वो है असल में झाड़ू उठाकर कमरे की सफाई करने का काम। तो इस सब से हमने क्या सीखा? यूआई किट लेआउट को मास्टर करने के लिए बस कुछ सीधे साधे नियम हैं। इसे बिल्कुल सिंपल रखते हैं।
जब भी कोई लेआउट प्रॉपर्टी बदले तो सेट नीड्स लेआउट को कॉल करें। अगर एनिमेशन के लिए फौरन अपडेट चाहिए तो लेआउट इफ नीडेड का इस्तेमाल करें, और अगर कोई ऐसा कस्टम व्यू बना रहे हैं जहां पूरा कंट्रोल चाहिए तो लेआउट सब व्यूज को ओवरराइड करें। बस इन नियमों को फॉलो करने से यूआई हमेशा स्मूथ और भरोसेमंद रहेगा। तो अब इस लेआउट तिकड़ी के पीछे का राज सब जानते हैं। इस जानकारी से वो अटके हुए एनिमेशन ठीक हो जाएंगे और वो अजीब लेआउट बग्स भी काबू में आ जाएंगे। तो अब जब सारे नियम साफ हैं, अगला कमाल का ऐप कौन सा होगा?